माइनॉरिटीज़ को लेके जो इश्यूज़ जो उनको परेशानियाँ आ रही हैं, जो हमारे एसटी हैं, एससी हैं, जो जो उनको परेशानियाँ आ रही हैं, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया डॉक्टर नितिन जी और बख्शी मैम के थ्रू। ये जो अवेयरनेस कैंप जो अवेयरनेस मीटिंग एक रखी गई है, इंटरेक्शन छोटा सा रखा गया है लोगों के लिए, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जो जो हमारी पहाड़ी लेडीज़ को, वुमेंस को जो जो परेशानियाँ आ रही हैं, सिटी को रख के बीच के सिटी को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो आज हमने डिस्कस किए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, जो जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हम डोर टू डोर जो है लोगों तक पहुँचाएँ और आगे भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ताकि उनकी परेशानियाँ जो हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो उनकी परेशानियाँ कम हो सकें। धन्यवाद। कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करती है और ख़ासकर इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस जो है उनको दूर करने की कोशिश करती है जो सफरिंग्स हैं लोगों की। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी की अध्यक्षता में चल रहा है, हमारी जो रिसर्च टीम है आज पुंछ में भी आई और ख़ासकर एक सैंपल जो है क्रॉस सेक्शनल जो हम कहेंगे डायलॉग जो है यहाँ पर हमने कोशिश की उसको इस्टेब्लिश करने की, लोगों को एक टेबल पे लाने की और एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जैसे कि मैडम ने बताया कि वुमेन जो सेक्शन है हमारा ग्रुप है उनसे बात करने की कोशिश की, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की बात की जो कि एसटी के अंदर ही आता है और साथ ही साथ जो गुजर बकरवाल जो समुदाय है उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर थे। और उसके बाद जो पीओजे के डिस्प्लेस सेक्शन है, पुंछ में एक बड़ा सा वर्ग है जो कि पीओजे के डिस्प्लेस लोगों का जो समूह है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। उन्होंने भी अपनी जो रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन या बात हमने बातचीत की, सभी ने खुलकर अपनी बात की क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो किस हद तक आम लोगों तक पहुँची हैं। एज ए सिविल सोसाइटी हमारा क्या फ़र्ज़ है, एनजीओ जो है यहाँ पर खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनका रोल क्या है, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन है और ख़ासकर मीडिया का रोल क्या है इसमें, क्योंकि मीडिया एक अहम पिलर है। इस प्रोजेक्ट के जानिब से हमने मीडिया के लोगों से भी बातचीत करने का जो इसमें एक प्रावधान है कि जो मीडिया है वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो आम लोग जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आए दिनों भी हमारी जो टीम है फिर से जो पुंछ का एक दौरा करेगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे कि रिकमेंडेशन भी आई है, जुमान साहब थे फॉर्मर बार प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, अभी जो मौजूदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो भी साथ थे, म्यूनसिपलिटी के जो एक्स प्रधान वो भी साथ थे और हर किसी समुदाय से, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम समुदाय से, सभी जो दीगर जो पुराने लीडर्स हैं, चाहे महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि आप ग्रास रूट लेवल तक जाके भी इस सर्वे को लोगों तक पहुंचाएं, क्या क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या क्या बातें करना चाहते हैं और इवन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी साथ रखें। हालांकि जो हमारा मेथोडोलॉजी है उसमें ये चीज़ पहले से भी तय कर रखी है, बट हमारा जो ये फीडबैक है हमारे काम आने वाला है। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो अरविंद जसरोटिया जी हैं, उनसे भी बातचीत करके आने वाले कुछ ही दिनों में, चाहे 10-15 दिनों में फिर से एक बड़ी मीटिंग पुंछ में करेंगे और पुंछ के कुछ दीगर जो इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जितने भी जो लोग हमारे सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं इन्हें आश्वासन दिया है हमें कि ये हमारी सपोर्ट करेंगे और ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपना है, पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं वो आम जनमानस तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। करता हूँ कि आप हमारी सरजमीन पुंछ के पुत्र होने के नाते आज आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर फायज हैं और आप न सिर्फ अपनी ज़ात को बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब कभी भी आपकी मीडिया में कोई न्यूज़ आती है या पेपर में आता है तो यकीन माने कि फ़ख्र से हम सब का सर ऊँचा होता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी अच्छी हो रही है। उसके बाद जो आज आप यहाँ टॉपिक लेके आए हो उस पर बड़ी खुशी हुई कि आपने जो बेसिक जो हमारी ज़रूरत है उन टॉपिक पे आपने बातचीत करना चाहिए। और क्योंकि मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और आपने मुझे टेलीफोनिकली कन्वे किया कि आपने जो गुजर कम्युनिटी, गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटीज़ को जो प्रॉब्लम इस टाइम फेस जो कर रहे हैं वो उस पर बातचीत की जाए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के ज़िमरे में गुजर एंड बकरवाल जो ST1 के नाम से कहलाई जाती है उसमें गुजर बकरवाल कम्युनिटी आती है। और ये कम्युनिटी क्योंकि आपको पता है कि नोमैडिक कम्युनिटी, बकरवाल तो 100% नोमैडिक हैं और गुजर जो है वो भी नोमैडिक इसमें ट्रेडिशन में आते हैं। सबसे पहले जो इशू नितिन साहब मैं आपको बताऊंगा वो है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट का। उसमें गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी गारंटियाँ हमें दे दी हमारी कम्युनिटी को, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है वो उसका कुछ और ही सिनेरियो है।
और उसके ऊपर जो है आप ये नोट करेंगे महाराष्ट्र राइट एक्ट का। और उसके बाद जो आज की 21वीं सदी में जो सबसे मेन इशू में जिस पे ज़्यादातर आपसे बात करना चाहूँगा वो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। आज तो गवर्नमेंट ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए और खासकर क्योंकि समर्स के सीज़न में जो लोगों के लिए उन्होंने मोबाइल स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ने तो सेंक्शन कर दी है, वहाँ टीचर भी अपॉइंट हो गई, उनकी सैलरी भी रिलीज़ हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि ये जो चीज़ें ये सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड के ऊपर जो है ये चीज़ जो है ये कहीं नज़र नहीं आ रही। और मोबाइल स्कूल की कोई फंक्शनल जो है वो आउटपुट जो है वो सामने नहीं आया। अगर मोबाइल स्कूल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लोगों को वहाँ टीचर अपॉइंट किया, उनको सैलरी दे रही है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्कूल का कोई भी प्रोडक्ट जो है आपकी नज़रों से या यहाँ जो हमारे सीनियर लोग बैठे हैं किसी की नज़रों से गुजरा हो तो ये बच्चा उस मोबाइल स्कूल का पढ़ा होगा। सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ हेल्थ इशू है। अब वही फिर से बात आई कि गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी रखी, लेकिन वहाँ पे हेल्थ की कोई फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जा रही है लोगों को। और स्पेशली उसमें जो हमारी बहनें और बेटियाँ जो बेचारी बीमार होती हैं तो उनका बहुत बड़ा इशू रहता है। आए दिन आप देखते हो तो कई बेटियाँ जो है अपनी जान गंवा बैठती हैं और उसके पीछे रीज़न बिहाइंड यही होता है कि उनको प्रॉपरली जो हेल्थ फैसिलिटी है जो वहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद